क्या आप भी अपनी ऐसी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए हो? क्या आप भी हमेशा यही सोचते रहते हो कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में आने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया अभी तक और सिर्फ भांडे, बर्तन, झाड़ू, पोछे के अलावा? तो हाँ, मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ। और मुझे हमेशा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैंने लाइफ के इस पड़ाव में आके भी अभी तक कुछ भी नहीं किया है और जब तक आप अपनी आदतों को बदलोगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में चेंज भी नहीं आने वाला है। तो मैंने सोचा है मैं अगले कुछ सालों तक सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। मेहनत करना मेरा काम है, बाकी फल देना भगवान का काम है और किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई मिनी व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह पुत्री साहिबा को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ और हमारे वहाँ भाई साहब इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि ये अप्रैल के मंथ में बच्चे टोपी वगैरह पहन के स्कूल जा रहे हैं। तो पुत्री साहिबा को स्कूल के लिए अलविदा कहने के बाद मैं छत में आ जाती हूँ और ये हमारी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी। और आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हमें कपड़े भी अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह अभी तो बहुत ही प्यारी धूप खिली होती है, शाम तक ये बिल्कुल चेंज हो जाता है वेदर। उसके बाद अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं देखती हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो मैं अपनी हिंदी के नोट्स निकाल के बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। फ़िलहाल आज मेरा पहला दिन है तो मैं ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाऊंगी, जितनी भी करूँगी एटलीस्ट मेरी बुक वगैरह तो खुली गई है। बाकी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्य में हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मेरी इन्हीं कमियों के कारण मेरी आज तक कभी जॉब नहीं लगी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। किसी न किसी कारणवश मैं अपने पढ़ाई को आधे अधूरे में से ही रोक देती हूँ। मेरी इसी कमी के कारण मेरी आज तक कभी भी जॉब नहीं लगी है। बाकी थोड़े ही देर बाद मेरी पुत्री साहिबा स्कूल से आ जाती है और इसके आने के बाद भाई साहब नौटंकी चालू हो जाती है। इसकी नौटंकियाँ देखने के बाद इसको बैठा देती हूँ टीवी देखने के लिए और मैं दोबारा चालू कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। और थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं चले जाती हूँ खाना खाने के लिए और खाने में बन रखा है झोली चावल। खाना खाने के बाद मैं अपनी पुत्री साहिबा को सुला देती हूँ ताकि मैं थोड़ा देर और पढ़ सकूँ। और पहले मेरी आदत थी दिन में सोने की, बट अब मैं इस आदत को अपनी चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। थोड़ा देर पढ़ाई करने के बाद चाय का समय हो जाता है शाम की और मेरा पार्सल भी आ चुका होता है, जिसमें मैंने मंगाया होता है शैम्पू और उसके साथ एक इतनी ज़्यादा बड़ी क्रीम फ्री आती है भाई साहब। उसके बाद चाय चुई पीने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और शाम को अपने सारे काम निपटाने के बाद पुत्री साहिबा को पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई के साथ साथ पुत्री साहिबा की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना डिनर विनर कंप्लीट करने के बाद मेरी हो जाती है गुड नाइट। अभी मुझसे